डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर। इसका मतलब है ये चीज करो और आप हर जगह वेलकम किए जाओगे। ये चीज तो है जैसे ग्लोबल फ्री पास हो गया, आप जहां भी जाना चाहोगे वहां पे आप वेलकम रहोगे। तो राइटर कहते हैं आप ये बुक क्यों पढ़ रहे हो, उससे अच्छा है आप यही चीज मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना और फ्रेंड्स बनाना क्यों ना आप ग्रेटेस्ट विनर ऑफ फ्रेंड्स से सीखो। क्या आपको मालूम है वो कौन है जो हर किसी का दिल जीत लेता है, जो हर किसी का फ्रेंड बन जाता है। अगर आप इससे 10 फीट की भी दूरी पे भी हो तभी भी ये अपनी टेल हिलाने लग जाएगा। ये आप इसको हाथ लगाओगे प्यार से, ये उछल के फुल खुशी में आपके साथ एकदम झूमने लग जाएगा। आपने कभी ये सोचा है कि डॉग एक ही एनिमल है जिसको अपना पेट भरने के लिए काम नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मुर्गी को अंडा देना पड़ता है, गाय को दूध देना पड़ता है, वैसे ही डॉग को और कुछ नहीं, बस लोगों को और आपको प्यार देना है। राइटर कहते हैं कि जब वो 5 साल के थे तब उनके फादर ने उनके लिए एक पेट लाया जो कि था डॉग। 5 साल तक ये डॉग जिसका नाम टीपी था वो और राइटर ने काफी एंजॉय किया, खेले कूदे और काफी सारे उनके मेमोरीज थे साथ में। यही डॉग जो था वो राइटर के 10 फीट अपार्ट मतलब 10 फीट की दूरी पे ही मारा गया लाइटनिंग की वजह से, मतलब बिजली की वजह से। ये काफी बड़ा ट्रॉमा था राइटर के लाइफ में जब उनका ये डॉग मर गया। ठीक है, ऑफकोर्स यार आप ही सोचो अगर आपका कोई पेट है मर जाता है, मरना एक चीज है, आपके सामने आंखों के सामने मरना वो भी 10 फीट अपार्ट लाइटनिंग की वजह से, दिस इज क्रेजी राइट। तो ये काफी बड़ी ट्रेजेडी थी और ट्रॉमा था राइटर के लिए। तो राइटर बुक में कहते हैं कि टीपी मतलब डॉग से कि तुम्हें कोई साइकोलॉजी की जरूरत नहीं है, मतलब साइकोलॉजिकल बुक की जरूरत नहीं है कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। तुम्हारी तो ये इंस्टिंक्ट की थी कि तुम्हें मालूम है कि तुम 2 मंथ्स में ज्यादा फ्रेंड्स बना सकते हो कंपेयर टू 2 इयर्स अगर आप सामने वाले पर्सन में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। लोग इसका उल्टा करते हैं, लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनमें इंटरेस्टेड हो और ऑफ कोर्स ये काम नहीं करता है क्योंकि लोग तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। लोग उनके साथ खुद में खुद से ही इंटरेस्टेड है राइट। एक सर्वे किया गया कि कौन सा वर्ड है जो अपन टेलीफोन पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं और इसका आंसर है आई, मतलब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सो मैं और आई जो शब्द है वो मोस्टली यूज्ड वर्ड है ऑन द टेलीफोन, फोन पे। ठीक है, और राइटर कहते हैं कि जो पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है उसके सराउंडिंग वाले लोगों के साथ मतलब फैमिली फ्रेंड्स एक्सेट्रा, तो इस बंदे को लाइफ में काफी बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज आती है और इसको काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। और यही पीपल या व्यक्तियों के कारण बाकियों के लाइफ में भी फेलियर पैदा होते हैं। राइटर कहते हैं कि वो एक शाम ड्रेसिंग रूम में थे हार्वर्ड के, और जो हार्वर्ड था वो काफी बड़ा और रिनोन्ड मैजिशियन था वर्ल्ड में। ठीक है, ये मैजिशियन ने 40 साल तक ग्लोबल टूर किया था और अराउंड 6 करोड़ के आसपास लोग इसका शो देखने गए थे। ठीक है, और यही मैजिशियन कहते हैं कि इन्हें कुछ हटके मैजिक नहीं आता। जो ये मैजिक जानते हैं ये बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन इनमें एक चीज अलग है जो बाकियों में नहीं है। हालांकि उनका हर एक एक सेकंड प्लान रहता है, वो कब एब्रो रेस करेंगे, वो कब पर्टिकुलर हैंड मूवमेंट करेंगे, पर्टिकुलर जेस्चर करेंगे, वो हर सेकंड्स के हिसाब से सब रिहर्स रहता है, उसकी प्रैक्टिस करके आते हैं। लेकिन ये चीज के अलावा भी वो दिमाग में ये लेके चलते हैं कि मैजिशियन की तरह नहीं, जो सोचते हैं कि अभी मेरे को स्टेज पे जाना है और ये हजारों और करोड़ों लोगों को बस उल्लू बनाना है, वो ऐसा नहीं सोचते। स्टेज के जाने से पहले वो ये सोचते हैं कि ये खुद से स्टेज पे जाने से पहले हर बार कहते हैं कि मैं काफी ग्रेटफुल हूँ कि ये लोग आज मुझे देखने आए हैं, इन्हीं की वजह से मेरा घर चलता है, इन्हीं की वजह से मैं ये लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाता हूँ। और हाँ, उन्हें ह्यूमन नेचर का भी काफी अच्छा आइडिया है, मतलब वो जानते हैं कब क्या करना है। राइटर कहते हैं कि आप लोगों को ये बात बेकार लगेगी, लेकिन ये बात कही गई है वन ऑफ द बेस्ट मैजिशियन इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल टाइम। सो जब आप सामने वाले लोगों के लिए ग्रेटफुल हो तो वो एनर्जी आपके स्टेज के सामने निखर के आएगी, आपका करिश्मा, आपका ओरा एक लोगों को काफी अट्रैक्टिव लगेगा। राइटर ने और एक एग्जांपल दिया गया है एडवर्ड करके एक पर्सन का, जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का सेल्स पर्सन है। एडवर्ड जब भी मेडिकल स्टोर पे जाता तो जाने के बाद जो वहाँ के एम्प्लॉयज है उनके साथ भी चिट चैट करता 2-3 मिनट तक। ठीक है, तो हाल चाल पूछने के लिए। एक बार क्या होता है, मेडिकल स्टोर का जो ओनर है वो इस सेल्स पर्सन को, एडवर्ड को, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन का सेल्स गाय है, उसको ऑर्डर देना बंद कर देता है। वो कहता है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स सिर्फ
फूड स्टोर या ग्रोसरी स्टोर पे ही अवेलेबल है। इसकी वजह से मेडिकल स्टोर पे उनका सेल नहीं होता है इतना ज्यादा। ये सुन के एडवर्ड वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद पूरा टाउन घूमने के बाद एडवर्ड वापस वही मेडिकल स्टोर पे जाता है, ये सोच के कि वो ओनर को इस बार कुछ ना कुछ समझा देगा कि उसकी कंपनी की अभी पोजीशन कैसी है। एज यूजुअल वो मेडिकल स्टोर में एंटर करता है, कुछ एम्प्लॉयज से बात करता है, फिर जाके ओनर के साथ बात करने को शुरू करने ही वाला होता है कि मेडिकल स्टोर का ओनर उसे खुद से बड़ी ऑर्डर दे देता है। तो एडवर्ड कहता है अचानक से क्या चेंज हो गया। सो ओनर कहता है कि तुम जाने के बाद मेरा एक एम्प्लॉय मेरे पास आया और वो मुझे कहता है कि बहुत सारे सेल्स पर्सन आते हैं, लेकिन एडवर्ड ही है जो हमको हाय हेलो हालचाल करके पूछता है। सो एडवर्ड एक अच्छा इंसान है और यही एक बंदा है जो सेल्स और आपके ऑर्डर डिजर्व करता है। तो गाइस ये एक एग्जांपल हो गया, लेकिन आप जिन जिन बड़े लोगों के पास देखोगे, जो जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो छोटे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं उस बेस पे उनका करिश्मा डिपेंड करता है, राइट। सो आप कहीं जाने से पहले या जाते वक्त अगर वॉचमैन को गार्ड को हाय हेलो कर देते हो कि हाल चाल पूछ लेते हो, बस 5-10 सेकंड लगते हैं इस चीज के लिए, लेकिन ये आपके पर्सनालिटी पे और आपके इमेज पे एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। वो कहते हैं ना कि बड़े आदमी की तुलना ऐसे की जाती है कि वो छोटे आदमी को कैसे ट्रीट करता है। सो दैट्स द वे। राइटर कहते हैं कि अगर हम लोगों को सच में जेन्युइनली फ्रेंड्स बनाने हैं तो हमको सबको ग्रीट करते वक्त, हाय बाय करते वक्त, हालचाल पूछते वक्त एंथुजियाज्म के साथ पूछना है। मतलब बहुत इंटरेस्ट लेके पूछना है। आपके हाय में वो टोन होनी चाहिए कि हाय ब्रो कैसा है, इस वे में। आप भी अगर फोन पे हेलो कर रहे हो और आपको समझ जाता है कि अगर सामने वाला पर्सन कौन से वे में हेलो बोला, इज ही इंटरेस्टेड, इज ही नॉट इंटरेस्टेड, इज ही इंथुजियाज्म, क्या वो खुश है कि आप कॉल पे हो, वैसे ही आपको भी सामने वाले को हाय बाय करते वक्त कॉल पे भी क्यों ना हो, आपको ऐसा जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है टोन के साथ ही कि आप काफी खुश हो कि वो पर्सन आपके साथ कॉल पे है। और एक एग्जांपल दिया गया है राइटर के स्टूडेंट का। तो ये जो स्टूडेंट है ये कहता है कि थैंक्स गिविंग का डे था। थैंक्स गिविंग एक बड़ा फेस्टिवल है यूएसए में और वेस्टर्न वर्ल्ड में। ये काइंड ऑफ वहाँ की दिवाली समझ लो। सब फैमिली आती है, खाना खाती है, साथ में सेलिब्रेट करती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट कहता है जिसका नाम मार्टिन है कि यही थैंक्स गिविंग के दिन के वक्त मेरा बड़ी एक सर्जरी थी और ये सर्जरी के कारण ये सिटी के हॉस्पिटल में था। इसके फादर गुजर चुके थे और इसकी मदर और ये अपार्टमेंट में रहते थे एक छोटे फ्लैट में। और जिस दिन इसकी सर्जरी थी उसी दिन इसके मदर का आना पॉसिबल नहीं था हॉस्पिटल में, और ये काफी बड़ी सर्जरी थी। इस सर्जरी के बाद उसे 1 महीने तक मे भी रिकवरी में रहना पड़ता, बेड पे रहना पड़ता, कंटिन्यू पेन में रहना पड़ता। तो ये सब जो ख्याल थे ये इसके दिमाग में चालू थे, ये सब इसके दिमाग में चल रहा था। और थैंक्स गिविंग का डे था और थैंक्स गिविंग के डे के वक्त भी इसके पास उतने पैसे नहीं थे कि ये थैंक्स गिविंग का डिनर अफोर्ड कर सके। और इसे मालूम था कि इसकी मदर इसे अभी काफी मिस कर रही होगी क्योंकि वो घर पे अलोन है, जो कि कुछ रीजन की वजह से आ नहीं पाई है हॉस्पिटल। ये सब सोचते सोचते ये रोने लग जाता है और जैसे ये रोने लग जाता है एक नई मेडिकल की स्टूडेंट जो कि हॉस्पिटल में काम करने आई है, ये इसके पास आती है, आंसू वगैरह पोंछती है और उसको ये बताती है कि वो भी कितनी लोनली है उस दिन थैंक्स गिविंग के डे के वक्त, और उसे उस दिन काम करना पड़ रहा है थैंक्स गिविंग के दिन जिस दिन वो अपने फैमिली के साथ हो सकती थी। उसने इससे पूछा क्या वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगे। फिर वो 2 ट्रेज लेके आती है खाने की, थैंक्स गिविंग का डिनर जो उन लोगों का होता है, सब टर्की वगैरह स्लाइस करके, पोटैटोज, बेरीज एंड ऑल सब थिंग। वो उसके साथ बैठी, उसके जो फियर्स थे सर्जरी को लेके उन्हें कम करने का ट्राई किया। वैसे तो उसकी शिफ्ट बस 4 बजे तक थी शाम के, लेकिन वो उसके साथ 11 बजे तक रुकी, उसके साथ गेम्स खेली, उसके साथ बातें की, और जब तक वो सो नहीं जाता तब तक कंपनी दी। मार्टिन कहते हैं, जो कि ये उसकी स्टोरी बता रहा है, कि बहुत सारे थैंक्स गिविंग आके चले गए, लेकिन ये जो थैंक्स गिविंग है, मैं हर थैंक्स गिविंग के वक्त इस थैंक्स गिविंग को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि कोई स्ट्रेंजर था जिसने मुझे उस दिन वो सहारा दिया, इसलिए वो सर्जरी और वो सब जो मोमेंट था वो पास ऑन हो सका, राइट। सो दिस वाज द मेमोरेबल डे ऑफ हिज लाइफ। वो जो मोमेंट था जो कि अनबेयरेबल था, जो सहन नहीं कर पाता था वो अकेले में, वो पास ऑन करने में हेल्प की, राइट। इफ यू वांट अदर्स टू लाइक यू, इफ यू वांट टू डेवलप रियल फ्रेंडशिप, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको लाइक करें, आपको रियल फ्रेंडशिप डेवलप करनी है, तो बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। यार इस वर्ल्ड में ना आपको काफी लोग मिल जाएंगे जो आपको ऊपरी ऊपरी इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपसे बस काम के लिए रिलेशनशिप रखेंगे आपके साथ, कुछ ना कुछ जो भी है। सो इसी वर्ल्ड में अगर आप क्यों ना जेन्युइन बन जाओ, आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन, आपको
सामने वाले पर्सन में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है। और अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो बस इस वे में मत देखिए कि बस आप उसका भला कर रहे हो। अगर आप सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अगर देखने लग गए ना, तो ये एक अलग सिक्स सेंस होता है। आप अलग वे में चीजें देख सकोगे, आपके 2 3 4 नजरिए हो जाएंगे ये वर्ल्ड को देखने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है विजन होना लाइफ में। अगर आप पॉलिटिशियन भी देखो, भले ही वो नाटक क्यों ना करे हेल्प करने की, लेकिन लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनका एक ओरा क्रिएट होता है उस चीज की वजह से। क्योंकि वो, अगर आप नगर सेवक ग्राउंड लेवल के पॉलिटिशियन भी देख लो, तो वो हर चीज के लिए हेल्प के लिए तैयार होते हैं, राइट। इलेक्शन के बाद भले ही चीजें अलग हो, लेकिन तब तक तो वो फेवर ले लेते हैं ना लोगों का, क्योंकि वो इंटरेस्टेड बन जाते हैं लोगों में। सो यही चीज आपको, मुझे और सबको याद रखनी है और अपने लाइफ को जीना है। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 25 लाइक्स। लेट्स मीट एट चैप्टर 5।